जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्रेटिव एस्ट्रो। दोस्तों आज हम बात करेंगे वीक नंबर के बारे में। वीक नंबर की क्या इंपॉर्टेंस है वैदिक न्यूमरोलॉजी में, इसके बारे में आज हम जानेंगे, समझेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमारी न्यूमरोलॉजी की, वैदिक न्यूमरोलॉजी की 6 क्लासेस यानी कि 6 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आज जो ये हमारी क्लास है, ये क्लास नंबर 7 है। तो अगर आपने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उन क्लासेस को जरूर देखिए, तभी आपको आगे की चीजें क्लियर होंगी दोस्तों। तो वीक नंबर क्या होता है दोस्तों? वीक नंबर के लिए आप समझ लीजिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बीएन डीएन निकालना बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है। अगर आपने नहीं पता है तो आप पिछली वीडियोस को देख सकते हो। तो बीएन डीएन के अलावा जो भी नंबर ग्रिड में आता है और वो नंबर अगर एक से ज्यादा बार आ रहा है, यानी कि 2 टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है, तो वो कहलाएगा वीक नंबर। ठीक है। अब कोई नंबर अगर 2 बार आ रहा है तो उसकी क्वालिटी अलग है, 3 बार आ रहा है तो अलग है, 4 बार आ रहा है तो अलग है। लेकिन वो वीक नंबर में ही कंसीडर होगा अगर एक से ज़्यादा बार आ रहा है और वो बीएन डीएन से नहीं है तो। ठीक है? क्लियर? मैं यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल्स आपको बताता हूँ। अब ये 2 एग्ज़ाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम वीक नंबर को कंसीडर करते हैं। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, जो सेंचुरी नंबर है उसको हम बिल्कुल भी ऐड नहीं करते हैं ग्रिड में, तो इसको मैंने इसीलिए ग्रीन कलर किया हुआ है। ठीक है? अब देखिए यहाँ से हमने 8 नंबर उठाया, ठीक है? जो कि बीएन है, रेड कलर में मैंने मेंशन किया हुआ है। 1 नंबर हमने यहाँ से उठाया, 2 टाइम्स 9 है वो हमने ऐड कर दिया यहाँ पे। फिर हमने डेस्टिनी का 1 भी यहाँ पे ले लिया। ठीक है? तो 2 टाइम्स 1 हो गया, 2 टाइम्स 8 हो गया। अब देखिए 2 बार यहाँ पे 9 आया था और एक 9 कहाँ से आया? हमने सीक्रेटिव नंबर को बहुत अच्छे से सीखा हुआ है, तो सीक्रेटिव नंबर से यानी कि लास्ट के जो 2 डिजिट है, डबल 9, इनको प्लस करने से यहाँ पर 9 नंबर आ गया, तो यहाँ पे 3 टाइम्स 9 हो गया। तो अब देखिए 9 ना तो बीएन है ना तो डीएन है, तो अब ये कंसीडर होगा वीक नंबर में। ठीक है? जिस वीक नंबर की हम बात कर रहे हैं ना, तो इस ग्रिड के अंदर वीक नंबर कौन सा हो गया? 9 नंबर हो गया। ठीक है? इसी तरह यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे मैंने डबल 1 11 का जो डेट ऑफ बर्थ है, तो डबल मैन 1 मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, उसके बाद 9 नंबर यहाँ पे ऐड किया हुआ है, उसके बाद जो लास्ट का डिजिट 9 नंबर है वो भी यहाँ पे ऐड किया हुआ है। अब डबल 1 का बीएन क्या आ जाता है? 2 यहाँ पे है, और इसका डीएन क्या आ रहा है? 4, यानी कि 4 भी यहाँ पे है। और दोस्तों यहाँ पे भी आपने देखा होगा, देखिए यहाँ पे ज़ोडिएक नंबर जो है वो भी हमने एंटर किया हुआ है, लेकिन वो यहाँ पे 8 नंबर पहले से ही बीएन से आ रहा है, तो वो वीक नंबर में कंसीडर नहीं होगा, ये ओवर पावरफुल हो जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा पावर है 8 नंबर के पास, जो कि बीएन भी है और ज़ेडएन से भी आ रहा है। ठीक है? लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने 1 2 टाइम्स हो गया, 9 2 टाइम्स हो गया, बीएन जो है वो 2 है और डीएन जो है वो 4 है। तो यहाँ पे वीक नंबर कौन सा हुआ? यहाँ पे वीक नंबर हुआ 1 और 9, यानी कि 1 भी 2 टाइम्स आ रहा है, 9 भी 2 टाइम्स आ रहा है, और यहाँ पे 1 जो है बीएन डीएन भी नहीं है और 9 भी बीएन डीएन नहीं है। ठीक है? यहाँ पे ज़ोडिएक नंबर 5 था, जो कि हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे ज़ोडिएक नंबर 5 पहले से अवेलेबल नहीं है। अगर ज़ोडिएक का कोई नंबर पहले से होता है तो ही हम डालते हैं, क्योंकि ये सीक्रेटिव नंबर में आता है। और यहाँ पे देखिए, सीक्रेटिव नंबर में आपको याद दिला दूँ, जब भी 0 आ जाता है तो वहाँ पे वो सीक्रेटिव नंबर हम लास्ट के 2 डिजिट को ऐड नहीं करते। ये मैं बहुत अच्छे से मैंने सिखाया हुआ आपको पिछली वीडियोज़ में। अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियोस को ज़रूर से देखिए। तो यहाँ पे वीक नंबर कौन-सा हो गया? डबल 1 एंड डबल 9, ये 2 टाइम्स आ गए। ठीक है? दोनों में, और बीएन भी नहीं है, डीएन भी नहीं है, तो इसीलिए ये कहलाएँगे वीक नंबर। ठीक है? इसी तरह हमें अपने ग्रिड में वीक नंबर को निकालना है। अब जब भी कोई प्लैनेट वीक नंबर में आ जाता है तो उसके कारकत्व जो हैं वो अफ़्लिक्शन में आ जाते हैं। अब कई केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि वीक नंबर तो हमें दिख रहा है ग्रिड के अंदर, लेकिन उस प्लैनेट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट पर्सन को नहीं मिल रहे हैं, या देखने को मिलेगा कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो ये जो डीप डिटेलिंग होती है, ये दोस्तों न्यूमरोलॉजी से नहीं होती, वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी वर्क करता है। ठीक है? खैर उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन वीक नंबर को हम किस तरह से निकालते हैं ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। हेल्थ इश्यूज़ की अगर हम बात करें तो हेल्थ इश्यूज़ भी वीक नंबर दे सकता है, इनफैक्ट देता है। अगर वीक नंबर बहुत ज़्यादा वीक है, और जैसे कि यहाँ पे 9 नंबर देखिए बहुत ज़्यादा वीक हमें नज़र आ रहा है, लेकिन अगर जातक की जन्म कुंडली में भी मंगल अगर खराब स्थिति में है, तो उस केस में 110% हेल्थ इश्यूज़ भी आएँगे, और मंगल से रिलेटेड जो कारकत्व हैं, वो भी नेगेटिव देखने को मिल जाएँगे पर्सन की लाइफ में। इसी तरह यहाँ पे हमें डबल 1 दिख रहा है, डबल 9 दिख रहा है, जो कि वीक नंबर में कंसीडर होगा। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि पर्सन की जन्म कुंडली के अंदर सन की कंडीशन क्या है, मार्स की कंडीशन क्या है, वो बहुत ही क्लियर कर देगी यहाँ पे कि एक्चुअल में सन एंड मार्स इस जातक के लिए क्या करने वाले हैं।
ठीक है? आपको समझ में आ रहा है? सिर्फ़ न्यूमरोलॉजी ही सब कुछ नहीं है, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि न्यूमरोलॉजी से जो लोग नेम डिज़ाइन करते हैं, मैं उनको सावधान करता हूँ कि प्लीज़ किसी की लाइफ़ के साथ खिलवाड़ मत करिए। न्यूमरोलॉजी से सिर्फ़ नेम डिज़ाइन करना बहुत सही नहीं है, क्योंकि आपको जब भी नेम डिज़ाइन करना है, एक अच्छा कंपाउंड नंबर चाहिए, फर्स्ट अल्फ़ाबेट बहुत गहराई से निकाला जाता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, पता है आपको? तो इसीलिए एक अच्छा और बेस्ट नेम डिज़ाइन करने के लिए न्यूमरोलॉजी के साथ-साथ एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप सिर्फ़ गेम खेलोगे किसी की लाइफ़ के साथ भी, अपनी लाइफ़ के साथ भी और दूसरों के साथ भी और अपने क्लाइंट्स के साथ भी, ठीक है? तो प्लीज़ सिर्फ़ न्यूमरोलॉजी के बेस पे किसी का नेम मत डिज़ाइन कीजिए। तो ये होता है दोस्तों वीक नंबर। अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।